ओम नमः शिवाय। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने आपको सुनफा योग के बारे में बताया था जो चंद्रमा से संबंधित था। आज हम अनफा योग के बारे में बताने जा रहे हैं। यह भी चंद्रदेव से बनने वाला एक और महायोग है। जिस जातक की कुंडली में अनफा नामक राजयोग बना है, ऐसे जातक को सुख, समृद्धि, कार्य कुशलता, सुंदर दिखने वाला, गुणवान, प्रसन्नचित्त रहने वाला, प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा जातक अपनी मर्जी का मालिक होता है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में अनफा नामक राजयोग था। सरलता से समझते हैं कैसे बनता है अनफा योग। चंद्र ग्रह से ठीक पीछे यदि बुध, मंगल, शनि, शुक्र, गुरु इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह बैठे हों तो यह अनफा नामक राजयोग बनता है। किंतु यदि सूर्य, राहु और केतु बैठे हों तो यह योग नहीं बनता है। यह बात ध्यान में रखिए। अनफा योग को हम उदाहरण द्वारा सरलता से समझेंगे। चंद्रमा जिस घर में बैठे हों उसके ठीक पीछे वाला घर में यदि शुक्र, मंगल, बुध ग्रह, शनि बैठे हों तो अनफा नामक योग का निर्माण होता है। ये देखिए, चंद्र जो है लग्न में बैठे हैं, इनसे ठीक पीछे वाले घर में शुक्र विराजमान है। इसे ही अनफा योग कहा जाता है। यहाँ पे शुक्र के स्थान पर मंगल भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है और गुरु भी विराजमान हो सकते हैं। यही अनफा योग कहलाता है। चंद्र 12 भावों में से कहीं पर भी हो, अनफा योग बनता है। चाहे वह लग्न में बैठा हो या फिर दूसरे घर में या फिर तीसरे घर में या फिर चौथे घर में या 5वें घर में या समस्त 12 भावों में से कहीं पर भी बैठा हो तो यह अनफा योग ही बनेगा। यदि उसके ठीक पीछे बुध, शुक्र, शनि, मंगल या गुरु बैठे हो तो हम एक अन्य उदाहरण लेंगे। चंद्र बैठे 9वें भाव में, उसके ठीक पीछे अष्टम भाव में गुरु बैठे हुए हैं। यह अनफा नामक योग बन रहा है। यही स्थिति अन्य ग्रहों के साथ भी होगी, जैसे शुक्र, मंगल, बुध, शनि इनमें से कोई भी बैठे हों, यह अनफा नामक राजयोग का निर्माण करते ही करते हैं। चंद्रमा से ठीक पिछले भाव में बैठे अलग अलग ग्रह अलग अलग प्रभाव देते हैं। मंगल, यदि अनफा योग मंगल ग्रह से बनता है तो ऐसा जातक या जातिका अत्यंत शूरवीर, बहादुर स्वभाव के होते हैं। यह अपने पराक्रम के बल पर खूब धन संपत्ति जमा करते हैं। यदि ये योग बुध ग्रह से बनता हो तो ऐसे जातक या जातिका कला के क्षेत्र में निपुण होते हैं। विशेषकर नृत्य, गायन, कवि के रूप में काफी सफल होते हैं और काफी नाम कमाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छा भाषण देने में निपुण होते हैं। यदि यह योग गुरु से बनता है तो ऐसे जातक जातिका गंभीर स्वभाव के, मेधावी, नाना प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं। यह राजा के समान मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव प्राप्त करने वाले होते हैं। यदि यह योग शुक्र से बनता है तो ऐसे जातक जातिका काफी सुखी जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। इनके जीवन में बहुत ही सुख पाया जाता है। धन संपत्ति आदि भी बहुत ज्यादा ऐसे योग वालों के पास होती है। यह स्वर्ण प्रेमी होते हैं। इनके पास काफी मात्रा में स्वर्ण होता है। यदि यह योग शनि से बनता है तो ऐसे जातक जातिका के पास विशाल मात्रा में संपत्ति होती है। इस योग के बनने से ऐसे जातक जातिका राजनीति में बहुत सफल रहते हैं और राजनीति से कोई बहुत बड़ा पद भी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, अनफा योग सूर्य, राहु, केतु से निर्मित नहीं होता है। यह मंगल, शुक्र, बुध, गुरु और शनि से ही निर्मित होता है। पिछले वीडियो में हमने सुनफा राजयोग के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में हमने अनफा राजयोग के बारे में जानकारी दी। यह दोनों ही योग चंद्रमा से संबंधित हैं। आगे हम ऐसे और योगों के बारे में बताएंगे।
अगर आपको हमारा यह योग वाला कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।